नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, जहां पर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी किसे माना जाता है, तो आप भी यही कहेंगे, डॉलर को। हाँ, ये सही बात है कि डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बनी हुई है इस समय। लेकिन अब डॉलर की धज्जियां उड़ने वाली है, क्योंकि अब पूरे के पूरे 1159 देशों ने एक्शन ले लिया है अमेरिका के खिलाफ। क्यों? आज की इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं, और साथ ही साथ भारत से जुड़ी खबर भी बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, अब इस समय की सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबर आ रही है ब्रिक्स करेंसी को लेकर, और अगर यह प्लान सफल होता है तो डॉलर का खात्मा लगभग पूरी तरह से फिक्स्ड है। क्योंकि दोस्तों, खबर यह निकल कर आ रही है कि अब एक दो नहीं बल्कि पूरे 159 कंट्रीज अब डॉलर की बादशाहत को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी भी बना चुके हैं, और आप साफ साफ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा भी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी अपडेट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए लाइक के बटन और साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकॉन को भी दबा लेना, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस समय का सबसे हॉट टॉपिक जो बना हुआ है, यानी कि ब्रिक्स करेंसी को लेकर। दरअसल दोस्तों, ब्रिक्स देशों ने हाल ही में एक नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जो कि अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम को चुनौती दे सकता है। और साथ ही हम इस वीडियो में जाएंगे कि कैसे ये नया सिस्टम दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, और 1159 से ज्यादा देश इसे अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें कि यह साफ लिखा हुआ है, एक ही पूरे 159 कंट्रीज टू अडॉप्ट ब्रिक्स न्यू पेमेंट सिस्टम। पिछले महीने जुलाई 2024 में ब्रिक्स देशों ने एक नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका असली मकसद यही था कि अमेरिका के स्विस सिस्टम का विकल्प देना है। और यह नया सिस्टम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को बिना अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल के पूरा करेगा, जिससे कि ग्लोबल मार्केट में आर्थिक शक्ति का संतुलन बदल सकता है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1159 देशों ने इस नए ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को अपनाने में रुचि दिखाई है, और रूस के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि भी की है। यह दिखाता है कि कई देश अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम से हटकर एक नया विकल्प चाहते हैं। और अब इतना ही नहीं दोस्तों, अक्टूबर में ब्रिक्स की आगामी समिट के दौरान एक गोल्ड बैक्ड करेंसी की शुरुआत पर भी आइडिया किया जा रहा था कि इसके साथ ही यह देश ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि अब यह क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट को और भी आसान और सुरक्षित बनाया जा सके। और अब आपको भी बता दें कि जब तक अमेरिका ने ईरान, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया इन देशों पर प्रतिबंध लगा दिए थे कि तब तक दुनिया को इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, जब अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और उसको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और साथ ही डॉलर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, तब तो दुनिया के सभी देशों को यह भी एहसास होने लग गया था कि जो अमेरिका ने रूस के साथ किया है, अगर कल को अमेरिका के साथ किसी देश के रिलेशंस खराब हो जाते हैं तो वह उस देश के साथ भी अमेरिका कर सकता है। और अब यही कारण है कि तब से ही दुनिया के अलग अलग देश अपनी लोकल करेंसी में व्यापार को ज्यादा महत्व देने लग गए थे, जिसमें से तो चीन और भारत जैसे देश बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लग गए थे। और भारत रूस से अब जितना भी ट्रेड कर रहा है, वह सब तो रूपीस रूबल ट्रेड के तहत ही हो रहा है। रूस के अलावा भारत, यूनाइटेड अरब अमीरात और भी अन्य देशों के साथ भी स्मॉल क्वांटिटी में रुपए के ट्रेड को ज्यादा बढ़ावा देने लग गया था। जबकि दोस्तों, चीन भी कई देशों के साथ अपनी लोकल करेंसी में ही व्यापार कर रहा है, कि वहीं पर अब दुनिया भर के देशों की यही पहल अमेरिकी डॉलर के लिए बुरा सपना बनने जा रहा है। इससे पहले सऊदी अरब की तरफ से पेट्रोल डॉलर की जो संधि चली आ रही थी, कई दशकों से उसको भी तोड़ दिया गया। इस संधि के तहत किसी भी देश को सऊदी अरब से तेल खरीदना होता था,
वो पेमेंट का पेमेंट डॉलर में ही होता था, जिससे कि डॉलर को काफी बूस्ट मिल जाता था। लेकिन अब सऊदी अरब के इस अग्रीमेंट से अलग हो जाने से कोई भी देश अपनी लोकल करेंसी में या किसी भी अन्य करेंसी में सऊदी से तेल खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों, यह सभी अमेरिका के लिए अभी तक छोटे मोटे झटके थे। लेकिन अब जो बड़ा कदम ब्रिक्स करेंसी के तहत उठाने की कोशिश की जा रही थी, अब उसके तहत तो 119 कंट्रीज अब इस नई करेंसी के साथ दिखाई देने लग गई थी। और जहां अगर नई करेंसी को अडॉप्ट भी कर लिया जाता है, तो यह अमेरिका के लिए इस सदी का कोविड के बाद सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला है। हालांकि ब्रिक्स देशों का पेमेंट सिस्टम तैयार हो रहा है, लेकिन यूएसएडी की जगह लेना इतनी आसान बात नहीं होने वाली है, खासकर पश्चिमी देशों के साथ व्यापार में। इसके अलावा ब्रिक्स समूह में कई देश शामिल होने से अलग अलग लोकल करेंसीज का भी इस्तेमाल होगा। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी इस बदलाव में एक मजबूत भूमिका निभा सकती है, क्योंकि डिजिटल एसेट दुनिया भर में बिना किसी राजनीतिक अड़चनों के व्यापार को आसान बना सकते हैं। पिछले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रिप्टो माइनिंग और क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के लिए भी एक नया कानून भी साइन कर दिया है। अमेरिका द्वारा लगाए गए स्ट्रिक्ट सैंक्शंस के बीच रूस में क्रिप्टो एसेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, और अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ब्रिक्स के अन्य देश भी क्रिप्टो को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे या फिर नहीं। यह सभी अपडेट रूस के अधिकारियों की तरफ से दी गई है। अब ऐसे में अक्टूबर में ब्रिक्स की जो मीटिंग होगी, वह अमेरिका सहित पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा अहम होने वाली है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को डॉलर के इस्तेमाल की जगह ब्रिक्स करेंसी की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा। हालांकि दोस्तों, अभी तक यह खबर भारत के मेनस्ट्रीम चैनल पर नहीं आई है, लेकिन शायद अब वह जल्द ही आपको अलग अलग चैनल के थ्रू भी इसके ऊपर वीडियो बनाते हुए यूट्यूब और न्यूज़ चैनल मिल जाएंगे। इसीलिए तो मैं आपको कहता आया हूं कि हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमारी नज़र होती है, और हम लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबर को पिक करके आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। फिलहाल तो हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरह। यह खबर अम्यूनेशन मार्केट को लेकर आ रही है, जिसका भारत तो धीरे धीरे एक बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है। और अब आपने हाल ही में देखा ही होगा कि यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से अम्यूनेशन का भारत को दिया गया। इसी के अलावा ही आर्मेनिया में भारत के अम्यूनेशन गए, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन वॉर में भी कई बार भारत के अम्यूनेशन का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देने लग गया। और वही हाल ही में इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई, जिसके ऊपर हमने कल वीडियो बनाई थी, जिसमें पाकिस्तानी एनालिस्ट की तरफ से यह क्लेम किया जा रहा है कि भारत हथियार दे सकता है।